हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही चाहती और फेवरेट मूवी जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने क्या मूवी देखी है। तो दोस्तों, यह मूवी काफी ज्यादा कमाल की है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फुल मूवी जरूर देखिएगा क्योंकि आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फाइनली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैकलिन को, जिसे कभी बेबी चाहिए बट उसका बेबी हो नहीं सकता क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। तभी जैकलिन से मिलने के लिए कुछ खास फ्रेंड आते हैं जो कि जैकलिन को बहुत पसंद करते थे और वह उसके इस परेशानी का समाधान ढूंढते हैं। वह उसे खास तरह का सजेशन देते हैं और जैकलिन से कहते हैं तुम्हें एक पार्टी रखनी चाहिए और उस पार्टी में पूरे शहर के अच्छे अच्छे बॉयज लोगों को बुलाना चाहिए जो कि डोनर होते हैं। उसके बाद तुम्हें उनके साथ फर्स्ट नाइट बेबी प्लान करना चाहिए, यानी कि 1 डे नाइट बेबी प्लान। ये बहुत ही शानदार होगा और तुम्हें किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं रखनी पड़ेगी और तुम्हें एक शानदार बेबी होगा। यह सुनने के बाद जैकलिन कहती है हाँ, मैं इस पर विचार करूंगी। और तभी उसे यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है। अब उसकी फ्रेंड डोना जैकलिन के लिए एक बहुत ही अच्छी पार्टी का इंतजाम करती है और उसमें बहुत सारे लड़के आए होते हैं। एक प्रोफेसर होता है, म्यूजिशियन होता है और जिम ट्रेनर होता है। साथ ही कुछ स्पोर्ट्स गायज भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे। अब यहाँ से कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जैकलिन आती है और फौरन उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहती है। अब उसकी फ्रेंड उसे पार्टी में लेकर जाती है और एक अच्छे लड़के से मुलाकात कराती है। यह लड़का काफी कमाल का था। अब हम देखते हैं कि वह जैकलिन से बात करने में शर्मा रहा था। वह जैकलिन से बातचीत के दौरान काफी हड़बड़ाता है और काफी जल्दबाजी करता है और बहुत सारी गलतियां करता है, जिसकी वजह से जैकलिन को उसका बिहेवियर काफी पसंद आता है। बट वो उसके साथ रहना नहीं चाहती और उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती है, इसीलिए वह उससे इग्नोर करती है और कहती है मुझे नेक्स्ट ट्राई करना है। और वहां पर तभी एक और लड़का आता है और यह काफी इंटरेस्टिंग होता है जो जैकलिन को पसंद आता है। जैकलिन उससे कहती है हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर अकेले में बात करोगे? और जैकलिन उसे लेकर अकेले में चली जाती है। इधर हम देखते हैं उसकी फ्रेंड टोना और उसकी फ्रेंड मारिया को। दोनों आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं कि जैकलिन को कोई पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं डोना को, जो दोनों जाती है एक प्रोफेसर के पास और उनसे बातचीत के दौरान वह काफी उससे अट्रैक्ट हो जाती है। अब डोना और प्रोफेसर दोनों एक साथ थे और दोनों आपस में काफी गहरी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैकलिन उस लड़के से पीछे छुड़ाकर अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और वहां पर गप्पे मार रही होती है। तभी वहां पर डोना आती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे बेबी चाहिए और तुम्हें तो 1 नाइट प्लान पर काम करना चाहिए, तुम्हें सभी को ट्राई करना चाहिए। तभी वहां पर एक और लड़का आता है और कहता है कि नहीं नहीं, इसे ट्राई करो। तभी हम देखते हैं कि वह उसे ही लेकर एक शांत कमरे में जाती है जहाँ पर वह उसे एडवाइस देता है और जैकलिन उससे कहती है कि मेरी मदद करो। हम देखते हैं कि दोनों के बीच कुछ हो नहीं पाता क्योंकि वह लड़का बहुत ही भोला और थोड़ा सा घुंझू टाइप था। जैकलिन इससे कहती है कि प्लीज जल्दी करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। हम देखते हैं कि दोनों एक साथ होते हैं और काफी क्लोज भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं डोना को। डोना बात बात में फ्रेंड से बोलती है कि तुम्हें कुछ जैकलिन के लिए करना चाहिए क्योंकि जैकलिन के बस की बात नहीं है कि वह अकेले ही कुछ कर सके। अब हम देखते हैं कि जब दोनों बिजी होते हैं, यानी कि जैकलिन बिजी होती है, तभी वहां पर एक और लड़की आती है जो कि दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसकी वजह से उसे फौरन वहां से निकलना पड़ता है। इधर हम देखते हैं जैकलिन को जो सर के बल उल्टा खड़ी होती है और उसके कपड़े ऊपर होते हैं। यह देखकर डोना थोड़ा पूछती है तुम क्या कर रही हो? तब वह उससे बोलती है कुछ नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। डोना उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझती हूँ। फिर हम देखते हैं एक और लड़के को। यह बहुत ही अच्छा था। अब हम देखते हैं दोनों आपस में बात करते हैं। जैकलिन को वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। जैकलिन को यह सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वह उससे कहती है कि हाँ, तुम तो काफी इंटरेस्ट हो, मेरे लिए बहुत ही खास हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब हम देखते हैं कि वह फौरन तैयार हो जाता है और जैकलिन की बात करते ही वह जैकलिन के लिए पागल सा हो जाता है। वह फौरन जैकलिन की गाल पकड़ता है और उससे कहता है चलो। अब दोनों कमरे में जाते हैं, रूम को बंद करते हैं और अपना एंजॉयमेंट शुरू करते हैं। पर जैकलिन उससे बहुत ही नाराज हो जाती है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही रूढ़ी था। वो बहुत ही फास्ट था और इतनी फास्ट, इतनी जल्दी कोई किसी को अपने पास नहीं आने देता। जैकलिन इस बात से गुस्सा होती है और फौरन उससे दूर हो जाती है। तभी वहां पर एक कौन वन मैन की एंट्री होती है जो काफी कमाल का था और काफी हैंडसम भी था और उसकी बातें काफी लाजवाब थी। ये सब कुछ जैकलिन को बहुत पसंद आता है और जैकलिन इससे कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो मेरे लायक हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर अकेले में चलोगे? अब हम देखते हैं कि वह जैकलिन के साथ अकेले में जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच क्या होता है ये तो आप समझेंगे ही। अब हम देखते हैं इधर प्रोफेसर को जो अकेले खड़ा होता है और बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो प्रोफेसर को पसंद आ जाती है और प्रोफेसर उससे कहता है कि हाँ हाँ, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, मेरे साथ चलोगी? तो उससे ले जाता है। अब इधर हम देखते हैं जैकलिन और वो लड़का दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान जैकलिन उससे कहती है कि हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद आए।
क्या तुम पूरी लाइफ में साथ बिताने के लिए तैयार हो? लेकिन तभी वह यहाँ पर रुक जाता है और वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ कैसे बिता सकता हूँ। और यहीं पर एक बहुत ही अच्छा शॉट होता है और जैकलीन को यहाँ पर सब कुछ समझ आता है। वह समझ जाती है कि वह लड़का मेरे साथ रहने वाला नहीं है, इसलिए वह उसे भी मना करने वाली होती है। अब हम देखते हैं डोना को, लेकिन डोना उसे समझाती है कि तुम्हें मना नहीं करना चाहिए और तभी वह उसके साथ रेडी हो जाती है कुछ करने के लिए और फिर वह लड़का उसे लेकर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डोना को। डोना भी काफी परेशान होती है क्योंकि डोना को भी कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन जैकलीन का काम हो चुका था। वह अपने काम में पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी थी, उसे लड़का मिल चुका था और उसका काम भी पूरा हो चुका था जिस काम के लिए यह पार्टी रखी गई थी। अब हम देखते हैं प्रोफेसर को। प्रोफेसर कमरे में आता है और जैकलीन को इस हालत में देखता है, फौरन दरवाजा बंद करता है और भाग उठता है। फिर उसके बाद वह आदमी उसके सामने आता है। जैकलीन अंत में अपनी फ्रेंड से बातचीत कर रही होती है। लास्ट में हम देखते हैं सभी कोने में पड़े होते हैं क्योंकि सभी थके हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स उसे एडवाइस दे रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और अब बहुत ही काम बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी थी, क्योंकि उसका बर्थडे था यानी कि उसके फ्रेंड का, और वो अपना केक काटती है। और अब पार्टी खत्म करने का समय होता है, लेकिन पार्टी खत्म करने से पहले यहाँ पर एक सच भी सामने आता है कि इस पार्टी को रखा किस लिए गया था। यह सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी समझ जाते हैं कि उनके पीछे आज लड़कियां इतना पागल क्यों थी। इसके बाद जैकलीन का हॉस्पिटल में चेकअप होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैकलीन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी।